खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। बेवा ने एक छोटी टिकिया बनाई और इलियास के पास लाई। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब उसका 17वां बाब 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। तो वो उठा और सारफत को गया और शहर के फाटक पर पहुंचा, तो देखो वहां एक बेवा औरत लकड़ियां चुन रही थी। तो उसने उसे बुलाया और कहा कि बर्तन में मुझे थोड़ा पानी दे ताकि मैं पीऊं। तो वो लेने के लिए चली। तब उसने उसे पुकारा और कहा कि मेरे लिए अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा भी लेती आना। उसने कहा, जिंदा खुदावंद तेरे खुदा की कसम, मेरे पास रोटी नहीं मगर एक मुट्ठी भर आटा घड़े में है और थोड़ा सा तेल कुप्पी में। और देख, मैं कुछ लकड़ियां जमा कर रही हूं ताकि घर जाकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम खाएं, फिर मर जाएं। तब इलियास ने उससे कहा, मत डर, घर जा और जैसा तूने कहा है कर, लेकिन उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी टिकिया बना और मेरे पास ला, और बाद उसके अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि आटे का घड़ा खाली ना होगा और तेल की कुप्पी में कमी ना होगी, जिस रोज़ तक कि खुदावंद रूए ज़मीन पर मी ना बरसाए। तब वो गई और जैसे इलियास ने उससे कहा किया, और ये और वो और उसके घर के लोग बहुत दिनों तक खाते रहे, और आटे का घड़ा खाली ना हुआ और ना कुप्पी का तेल कम हुआ, बामुताबिक खुदावंद के कलाम के जो उसने इलियास की ज़ुबान से फरमाया था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर। मेरे जीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 146 उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और मजलूमों का हक महफूज रखता है और भूखों को रोटी खिलाता है। खुदावंद असीरों को रिहा करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद कुबड़ों को सीधा कर देता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभाल लेता है, पर खताकारों की राह को उलट देता है। ऐ सहून, खुदावंद यानी तेरा खुदा अब्दुल अबाद तक पुश्त दर पुश्त सल्तनत करेगा। हालेलुया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह एक ही बार बहुतेरों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान हुआ। मेरे जीजो, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। इब्रानियों के नाम खत उसका 9वां बाब 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए मक़दिस में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी मक़दिस का नमूना है, बल्कि आसमान ही में, ताकि अब से खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर रहे। और यूं भी नहीं कि जिस तरह काहिन आज़म हर साल दूसरे का खून लेकर मक़दिस में दाखिल होता है, उसी तरह वो भी अपने आप को बार बार कुर्बान करता रहे, वरना बनाए आलम से लेकर उसे बार बार दुख उठाना होता। बल्कि अब ज़मानों के इख्तिताम पर एक ही बार ज़ाहिर हुआ, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को नेस्त कर दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना मुकर्रर है और उसके बाद अदालत का होना, उसी तरह मसीह भी एक ही बार बहुतेरों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के उन्हें दिखाई देगा जो निजात के लिए उसकी राह देखते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं,
क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 12वां बाब 38वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। और उसने अपनी तालीम में कहा, फ़कीहों से खबरदार रहो जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाज़ारों में कूर निशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जा की कुर्सियाँ और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं और रियाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज़्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। फिर यीशु खजाने के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बहुतेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला। और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो खजाने में डालते हैं उन सब से ज़्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बहुतात में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।